देख चुके हैं उत्तराखंड में इस प्रकार के मंजर, युवाओं और पुलिस के आपस में ये मुठभेड़। ये देखिएगा बैरिकेडिंग के पास एकदम पहुंच गए हैं और आपसी में तनातनी काफी। ये देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से उत्तराखंड की सड़कों पर सचिवालय के पास में द्वार से कूच करने निकले हैं बेरोजगार संघ के लोग। उसके साथ साथ तमाम उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, आप देख रहे होंगे नवयुवा इस बार दोबारा से सड़कों पर उतर गए हैं। और हाथों में अगर तख्ती देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस की उम्र जो है 18 से 28 करो, काल विज्ञप्ति जो है वो जारी करो। और तमाम एक दोबारा से उत्तराखंड की सड़कों पर चुनाव के बाद आपको ये माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा तमाम ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले ये सब चीजें हो रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के राम कटवाल। राम भाई, क्या कुछ मांगे हैं आज दोबारा से सड़कों पर? देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ कोई रैली करता है तब ये क्या करते हैं कि चारों तरफ से घेर दिया जाता है। देखिए कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कितनी पुलिस फोर्स आप देखते होंगे। लेकिन जब भाजपा की बारी आती है, जब कांग्रेस की बारी आती है, तब ये लोग जो है उनको जाने देते हैं। तो भाई अगर बेरोजगार सड़कों पर उतरा है, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है, वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाह रहा है, तो फिर आप उनको रोक क्यों रहे हो? उनके लिए आप इतने हजारों की संख्या में आप पुलिस फोर्स क्यों लगाई गई है? ये बड़ी बात है। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो है मुख्यमंत्री से जो तमाम मांगे हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा हो, चाहे यूके यूकेपीएससी के परीक्षा फॉर्म हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चाह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री के सामने रखें। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं, विजय भाई, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमसे संवाद करो। अब संवाद कैसे करें आपसे? जब आप बुलाओगे तभी तो आपसे संवाद करेंगे। तो हमारे पास जो जारिया है, हमारे पास ये है कि हम रैली कर सकते हैं। लेकिन रैली आप देख रहे होंगे कि क्या मेन मांग क्या है आज की? कई मांगे हैं मेन मांग, जैसे यूपीसीएल पिटबुल है, उसमें 8 साल से भर्ती नहीं आई है, वो सबसे मेन मांग है कि भाई आप कम से कम उस भर्ती को लाइए। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा के बढ़ाने की मांग को लेकर हम भर्ती जाते हैं। प्रवक्ता आपका जो है कॉलेज लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इनकी जो विज्ञप्ति रुकी है इसकी हम जारी की, इसकी हम मांग चाह रहे हैं। बॉबी पंवार नजर नहीं आ रहे हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। देखिए बॉबी पंवार जी आज जो है घनसाली में, जो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है इतनी आपदा आई है, वहाँ के दौरे में और एक प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, ना मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन बॉबी भाई वहाँ पर पहुँचे हैं सबसे पहले, तो बॉबी भाई का दौरा वहाँ पर है, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया। क्या कारण मानते हैं कि जैसा आपने शुरुआत में बताया कि भाजपा कांग्रेस जब रैली करती है तो इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती है, लेकिन आज बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर? देखिए इसलिए है ना, क्योंकि डरे ये उत्तराखंड के बेरोजगारों से डरे। ये जानते हैं कि अगर उत्तराखंड का बेरोजगार जब जब एकजुट हुआ है तब तब सत्ताएं डोली है। वो चाहे आप देख लो, आप पिछले जो चुनाव हुए हैं या फिर जो आने वाले, तो जो मंगलौर में आप देख लीजिए, आप बद्रीनाथ में देख लीजिए। और उससे बड़ा कारण विजय भाई ये होने वाला है कि अगर बेरोजगारों को ऐसे ही रोका जाता है, बेरोजगारों की मांगे ऐसे ही नहीं मानी जाती हैं, तो बद्रीनाथ भी इनका हारना तय, और बद्रीनाथ भी बेरोजगार जाएगा, इनको वहां से हरा कर आएगा। एक चेतावनी भी है बेरोजगार संघ की, क्योंकि जब उपचुनाव जो होने लगातार 2 उपचुनाव के रिजल्ट जो आपने मंगलौर और बद्रीनाथ में देखा है, वहां पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो एक कहीं ना कहीं ये हुंकार भी है बेरोजगारों की कि अब जो आगामी चुनाव केदारनाथ में होने वाला है वहां भी बेरोजगार संघ प्रतिनिधित्व करेगा और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको हराने का भी काम करेगा। सीधे तौर पर एक प्रकार से ये धमकी भी है बेरोजगार संघ की। किस प्रकार से देखिएगा, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज जो है वो बेरोजगार संघ के लोग बैनर तले, तमाम युवा आज सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। बैनर पे देखेंगे तो करीबन 10 मांगे उनकी है, जहां पर लिखा हुआ है कि 7 साल से रुकी PG2 UGBNL पिटबुल जेई की विज्ञप्ति जारी करो। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने की भी विज्ञप्ति जारी करो। और करीबन 10 मांगे हैं, जिसमें उत्तराखंड में पूर्व में हुई भर्तियों पर CBI जाँच की मांग भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए एक बार फिर से आप देखेंगे, आप बैरिकेडिंग के पास जो है वो पहुंच चुके हैं जितने भी युवा हैं, और ये सीधा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं जितने भी युवा हैं। अब देखिएगा पुलिस और आपस में मुठभेड़ भी यहाँ पर हो रही है और कूच करने की जो कोशिश की जा रही है।
वो भी यहाँ पर हो रही है। देखिएगा रोकने की कोशिश हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर जितने भी हैं कर रहे हैं और धक्का मुक्की जो बीच में है वो शुरू हो गई है। ये देखिएगा बैरिकेडिंग हटाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं इस समय देहरादून के सचिवालय के पास से देख रहे हैं, राजधानी के पास से। ये देखिएगा ये मंजर हम पहले भी कई बार देख चुके हैं उत्तराखंड में, इस प्रकार के मंजर युवाओं और पुलिस के आपस में ये मुठभेड़। ये देखिएगा बैरिकेडिंग के पास एकदम पहुंच गए हैं और आपसी में तनातनी काफी। ये देखिएगा नीचे ये देखिएगा तो स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण भी है और ये देखिएगा तनातनी भरी स्थिति काफ़ी है। चलिए एक बार फिर से समझाने बुझाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है बेरोजगारों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैठ जाइएगा यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो लगातार कूच करेंगे। तो तनातनी अभी भी लगातार बनी हुई है। देखिएगा सीधी तस्वीरें, हालांकि पुलिस के लोग जो हैं अभी समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये देखिएगा और विभिन्न मांगों के साथ यहाँ पर पुलिस द्वारा की बदतमीजी वगैरह ना की जाए, समझाने की भी कोशिश की जा रही है। और फिलहाल क्या कुछ रहता है, हालांकि ये प्रदर्शन हम कई बार भी देख चुके हैं, इसका रिजल्ट खासकर नहीं निकलता है। हमेशा इतिहास उत्तराखंड का ये रहा है कि इस प्रकार की जो रैलियां हैं, जिस प्रकार का ये कूच है, हमेशा बेरोजगार संघ की तरफ से देखने को मिलता है और लाखों की संख्या में हुजूम जरूर युवाओं को मरता है। और ये वो युवा है जो लगातार अपने हक हकूक़ों की मांग इस समय कर रहे हैं, लेकिन भिड़ जाते हैं इस बीच पुलिस के जवान और आपस में युवा। अब देखते हैं, हालांकि बातचीत की जा रही है और क्या कुछ बातचीत हो रही है। अभी कुछ और लोगों से हम लोग बात करेंगे। तमाम पुलिस के जवान रोकने की जरूर कोशिश की जा रही है। किन डिमांडों के साथ आए हैं यहाँ पर, आज क्या कुछ है? देखिए, अखबारों में आए दिन धार्मिक सरकार, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो है भर्तियों का हवाला दे रहे हैं, वो सिर्फ अखबारों तक सीमित है। बेरोजगार युवक एक साल तक भर्तियों को वेट कर रहा है, भर्तियों का पता ही नहीं है। ये सुखेबेबाजी सरकार जो कर रही है, आज देखिए इतना सारे युवा जन सैलाब यहाँ पर आया है। और इस तरह से अगर सरकार युवाओं को धोखा देगी और जो इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है उसके निदान करने को कार्य करेगी, तो इसी तरह की कार्रवाई हमारे द्वारा आगे भी की जाती रहेगी। और आज तो हम ये जो हमारी जो भीड़ आई है, ये सिर्फ इसलिए अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आगे इससे बड़ा भी आंदोलन किया जाएगा। अभी क्या कुछ है, पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम से कुछ प्रतिनिधि तौर पे कोई लोग आए हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रशासन, ये सरकार इतनी डरी हुई है बेरोजगारों से कि सारी तरह से बंद कर रखा है इन्होंने। ना हमें मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जा रहा है, हमें चारों तरफ से घेर के एक जगह पे बंद कर दिया गया है। पर ये चलिए, ये सरकार की अपनी एक सोच है, पर हम ये कहना चाहते हैं सरकार अगर इस तरह से कार्य कर रही है
और सरकार को अगर यह लगता है कि इसी तरह से कार्य किया जाता है तो आप सिर्फ जो बढ़ती विज्ञापन है उनको बाहर कीजिए, बेरोजगारों को उनका अधिकार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए, बेरोजगारों को नौकरी दीजिएगा और उसके साथ साथ अधिकार है वो दीजिएगा। तमाम वो लोग आज हमारे साथ में हैं और अभी देखते हैं क्या कुछ बात होती है सरकार की तरफ से, कोई प्रत्युत्तर आता है, क्या कुछ बातें होती हैं, ये अभी देखने वाला विषय होगा।